प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स, उसे पढ़ाने से पहले आप सभी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी दे रहा हूं। इन जानकारियों के बाद ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, आज यह इसका दूसरा वीडियो है। आज की क्लास में हम कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण समझेंगे कि कार्बन परमाणुओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। तो आज का हमारा जो हेडिंग है कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण, अंग्रेजी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन किस तरह का होता है इसकी जानकारी आज हम समझेंगे। ठीक, तो यहाँ कुछ लिखा है, आइए इनको पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ लिखा है एक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु को प्राथमिक कोष्ठक में प्राइमरी कार्बन परमाणु या 1 डिग्री कोष्ठक में भी 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि एक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु को, मतलब जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन परमाणु को प्राथमिक कार्बन कहेंगे या फिर 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। उसके बाद लिखा है प्यारे बच्चों, दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को द्वितीयक कोष्ठक में लिखा है सेकेंडरी कार्बन परमाणु या फिर 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, उसके बाद लिखा है 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को तृतीयक कोष्ठक में टर्शियरी कार्बन परमाणु या फिर हम उसे 3 डिग्री कार्बन और 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को चतुष्क या फिर इसे अंग्रेजी में क्वार्टरनरी या नियो कार्बन परमाणु या फिर 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो कार्बन परमाणुओं के क्लासिफिकेशन में प्यारे बच्चों अभी तक हमने आपको यह बताया कि जो भी इसमें जो भी लिखा है उसका मतलब यह है कि जो कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा उसे हम प्राथमिक कार्बन, अंग्रेजी में प्राइमरी कार्बन एटम या फिर 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। फिर से आप सुन लीजिए, जो भी कार्बन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम प्राथमिक कार्बन, इंग्लिश में प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन परमाणु या फिर कार्बन एटम कहते हैं। उसी प्रकार से जो कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा, उसे हम द्वितीयक कार्बन, अंग्रेजी में सेकेंडरी कार्बन या फिर हम 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम तृतीयक कार्बन परमाणु, अंग्रेजी में टर्शियरी कार्बन या फिर 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। यदि प्यारे बच्चों कोई कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो उस कार्बन को हम चतुष्क कार्बन, अंग्रेजी में क्वार्टरनरी या फिर हम नियो बोल सकते हैं या फिर हम 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। ये यहाँ पर जो लिखा था उसका मतलब है। ये क्या लिखा है अभी मैं कैमरा आपको उसके पूरे अक्षरों पर ले जाऊँगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, अभी के लिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित यौगिक में चारों प्रकार के कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कंपाउंड है, इसमें चारों प्रकार के कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, इन्हें हमें पहचानना होगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो मात्र एक। देखिए ये कार्बन मात्र एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका कैसा कार्बन हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक कार्बन। ठीक, इसका देखिए ये H3 लिखा है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है सिर्फ कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का तो इससे जुड़ा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह से आपका दिखेगा तो ये कार्बन और कार्बन के बीच का ही बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच का ही बंध होता है। ठीक, तो ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? एक। देखिए ये कार्बन मात्र इससे जुड़ा है, मतलब यह भी कैसा कार्बन हो जाएगा? 1 डिग्री। बस समझते चलिए। ऐसे इसी प्रकार से यह भी मात्र एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह भी कैसा कार्बन हो जाएगा आपका? 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक कार्बन। ठीक, अब प्यारे बच्चों इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन एक इधर वाले कार्बन से और एक इधर वाले कार्बन से जुड़ा है। ठीक, तो ये वाला आपका हो गया। इस कार्बन की बात करें तो ये इधर वाले कार्बन और उधर वाले कार्बन से जुड़ा है, तो यह भी उसी टाइप का हुआ, 2 कार्बन से जुड़ा है। ठीक,
इस कार्बन की बात करें तो यह भी एक इधर वाले कार्बन से और उधर वाले कार्बन से जुड़ा है, तो यह भी आपका 2 कार्बन से, यह भी 2 कार्बन से जुड़ा है, यह भी 2 कार्बन से जुड़ा है, यह भी 2 कार्बन से जुड़ा है। तो इसे हम 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, या फिर हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं द्वितीयक या फिर सेकेंडरी कार्बन परमाणु बोलेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। इसकी बात करें तो ये एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर कार्बन से जुड़ा है और एक ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कैसा कार्बन होगा, ये आपका होगा 3 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें तो ये मात्र इससे जुड़ा है, तो ये आपका होगा 1 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें तो यह भी आपका होगा 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक ही से जुड़ा है। अभी मैंने इसकी बात नहीं किया, तो देखिए ये कितने कार्बनों से जुड़ा है, ये इधर से एक जुड़ा है, इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी एक कार्बन जुड़ा है, इधर से भी एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 4 कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए ये आपका 4 डिग्री कार्बन होगा। 4 डिग्री कार्बन, या फिर चतुष्क कार्बन परमाणु होगा, या फिर नियो कार्बोनेट परमाणु होगा। ठीक, इसके कई नाम दिए गए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल में आपको 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन का मतलब समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में भी आया है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमने एक तीर में एक बात लिखी है, तीर लगाकर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आइए इसको भी समझते हैं। ठीक, बड़े ध्यान से आप समझिए। लिखा है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कार्बन परमाणुओं से जुड़े, मतलब प्राथमिक से जुड़े, द्वितीयक से जुड़े और तृतीयक कार्बन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को भी क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा वो प्राथमिक हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा वो द्वितीयक हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा वो आपका तृतीयक हाइड्रोजन होगा, याद रखिएगा। फिर आगे लिखा है विभिन्न अभिक्रियाओं में तृतीयक हाइड्रोजन सबसे अधिक सक्रिय तथा प्राथमिक हाइड्रोजन सबसे कम सक्रिय होता है। मतलब जो विभिन्न अभिक्रियाएं होती है उसमें तृतीयक हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और प्राथमिक हाइड्रोजन सबसे कम सक्रिय होता है। मतलब वो सबसे कम क्रिया करता है प्राथमिक वाला, और तृतीयक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्रिया करता है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में जो कार्बनिक यौगिकों की होती हैं। ठीक, यहाँ लिखा है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाशीलता का क्रम, मतलब 3 डिग्री एच का मतलब 3 डिग्री अगर हाइड्रोजन परमाणु होगा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, फिर उससे कम 2 डिग्री एच का मतलब 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन का होगा, और सबसे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन। अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो इस कंपाउंड में आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 3 हाइड्रोजन हैं, मतलब H3 का मतलब 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं, और ये कार्बन 1 डिग्री है, तो ये तीनों हाइड्रोजन आपके 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन होंगे, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ये आपके 1 डिग्री होंगे, ये आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ये वाला। ठीक, ये बात ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा क्रियाशील 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है और सबसे कम क्रियाशील 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। चलिए मैं आपको अब कैमरा ले चलता हूँ अपने पूरे नोट्स पर, आप इसे लिख लीजिएगा ताकि आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक वाली वो बहुत अच्छे से समझ में आए प्यारे बच्चों। ठीक, ये हमारी हेडिंग है कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण, और इस तरह से उसकी पूरी बातें यहाँ पर लिखी गई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, और ये फिर उसके एग्जाम्पल्स की बात हो गई यहाँ तक। ठीक, और फिर ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी गई है, आप इसे भी लिख लीजिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाएंगे तो और कुछ बातों को सीखेंगे। इसमें बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।